ये वीडियो आप देखिए, ये कोई मज़ार नहीं है या कोई आसमान से उतरी हुई कोई अजीब मखलूक नहीं है या फिर ये कोई एलियन भी नहीं है, बल्कि ये तो दूल्हे मियां है। ये वो अजीमुशान शहंशाह है जो कल तक लुंगी बनियान में घूम रहे थे, जो कल तक बिल्कुल सीधे सादे लिबास में थे या सिंपल से पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामे में इनको देखा गया था और सारी जिंदगी देखा गया। कल तक ये लोगों से कर्ज मांग रहे थे, लोगों से ज़कात और सदका मांग रहे थे, और आज देखो घोड़े पर बैठकर और घोड़े पर चढ़कर इतरा रहे हैं। जिस महल्ले में कल तक ये गरीब सा मुंह बनाकर अपनी शादी के लिए मदद मांग रहे थे, और आज देखिए उसी महल्ले में शहंशाह बनकर दंदना रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपको लग रहा होगा कि जाने दो, उनकी शादी है, आपको तो हर बात पर एतराज होता है, लेकिन मैं एक वाकये के संदर्भ में बोल रहा हूं। यानी 2-4 दिन 8 दिन पहले की बात है और हमारे यहां की ही बात है। वो वाकया, वो किस्सा आप सुनिए, बिल्कुल रियल है, हमारे साथ हुआ है। हमारे यहां पर एक गरीब फैमिली का, यानी उनके घर में शादी थी। यानी उनका घर अगर आप देखेंगे तो आपका खुद ही मदद करने को दिल करेगा। और जब उनके घर में शादी का मौका आया तो उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो वो अड़ोस पड़ोस से मांगने लगे, कहने लगे कि आप किसी से कहें कि हमारे घर शादी है, वो कुछ मदद कर दे ताकि हमारी शादी अच्छे से हो जाए। यहां तक कि उनके मदद मांगने की खबर हमारे घर तक भी आई। हमारे घर वाले ने कहा कि ठीक है, हमसे जो बन पड़ा वो हम देंगे। फिर ये तय किया गया कि एक कुरान पाक की अच्छी सी खूबसूरत मखमल वाली पेटी और एक लिफाफा, उसमें जितना हमसे बन पड़ा वो हम इंशाअल्लाह देंगे। शादी से 2-3 दिन पहले जब उनके घर पहुंचे मदद करने के लिए, तो हमको दूर से ही डीजे की आवाज आने लगी, यानी गानों की आवाज। तो हमें लगा कि हो सकता है किसी और के यहां किसी और वजह से, किसी और कारण से बज रहा होगा। लेकिन जब करीब गए तो पता चला कि ये उन्हीं के घर में बज रहा है जिनकी मदद के लिए हम पहुंचे हैं। करीब गए तो पूरे घर के लोग, घर की औरतें सब डीजे पर थिरक रही थी। ये मंजर देखकर लिफाफा तो हमने छुपा दिया, हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि ऐसी जगह हमें पैसे नहीं देने हैं। फिर हमने सोचा कि चलो कुरान पाक लेकर आए हैं, कम से कम वो हम हदिया कर कर वापस आ जाएंगे। तो आपको पता है, शादी घर वालों ने कुरान पाक देखकर टका सा जवाब दे दिया कि हमें कुरान नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि हमें शादी अच्छे से करनी है, यानी धूमधाम से करनी है। यानी कुछ भी हो जाए, हमें शादी बैंड बाजे से करनी है कि दुनिया उसे याद करे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम तो वहां से वापस आ गए। बाद में पता चला कि उन्होंने लोगों से पैसा लेकर और मदद लेकर धूमधाम से शादी की। दूल्हे को शानदार सहरा पहनाया, कार का इंतजाम किया। घोड़े का तो यहां रिवाज नहीं है, और ये वीडियो भी जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये तो एक मिसाल के लिए बताया, ये हमारे यहां का वीडियो नहीं है, वो तो एक मिसाल के लिए मैंने आपको बताया। कार में बैठा कर ले जाया गया, खाने पीने का एहतमाम किया गया, और कहते हैं कि वलीमा तो देखने लायक था। वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी, गाने बजाने, यहां तक के नाचने के लिए हिजड़े तक बुलाए गए थे। यानी यहां तक मामला पहुंच गया है। वो लोगों का जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो मदद मांग मांग कर अपनी घर की शादियां कर रहे हैं। यानी आजकल मदद करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है, चैलेंजिंग काम हो गया है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757
तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। कुल मिलाकर उन्होंने धूमधाम से शादी की, अपने दम पर नहीं, लोगों से मदद मांग मांग कर। यानी जो चीज अपने दम पर भी जायज नहीं है, यानी अपनी दौलत से भी जायज नहीं है, उन्होंने लोगों से मदद मांग मांग कर की। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। याद रखें, जबान से सवाल करने वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल की तरफ से सख्त वईद आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के सामने हाथ फैलाने वाले कयामत के दिन ऐसी हालत में आएंगे कि उनके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा तक न होगा। आजकल असल में गरीब आदमी अमीर आदमी की नकल करने में मरा जा रहा है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब लोगों को हुनर लगता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर अमीर लोग सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश करना बंद कर दें तो कितने गरीब लोगों की जिंदगियां आसान हो जाए, और गरीब आदमी अपनी हैसियत को पहचाने और दिखावे से बचे तो उनकी भी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, दीनी तालीम से दूरी है, अल्लाह से, उसके रसूल से, कब्र से, हशर से, अल्लाह के सामने खड़े होने से बिल्कुल बेखौफ लोग हो गए हैं, और शादी को एक अपने नाक का मसला, अपने स्टेटस का मसला बना दिया है। यानी गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है भले भीख मांगकर करना क्यों ना हो, शादी धूमधाम से होना चाहिए। लोगों के लिए आप कितना भी अच्छा करो, लोग आपके पीठ के पीछे भले आपके मुंह पर तारीफ कर लेंगे, लेकिन पीठ के पीछे कुछ ना कुछ बुराई निकाल कर और कुछ ना कुछ ऐब निकाल कर आपको नाम रखेंगे ही रखेंगे। चाहे आप 20 तरीके के पकवान पकवा लो, लेकिन कहेंगे कि अगर 2 पकवान वो भी ऐड कर लेते तो बहुत अच्छा होता। 10 किस्म के मीठे बना लो, लेकिन फिर कहेंगे कि काश वो मीठा होता तो और मजा आ जाता। तो लोगों की तो ये फितरत है। तो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए हम हर काम करें, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है और हर लम्हे का कल क़यामत के दिन हमें हिसाब देना है। अल्लाह ताला हमें आसानी के साथ और बिल्कुल सुन्नत तरीके पर और बिना रियाकारी के, बिना दिखावे के निकाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से जो मैं मैसेज देना चाह रहा था और जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ वो भी आपको बताना मकसद था, तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। अद्वियात की तिजारत करने वाले हजरात एक मरतबा हमसे ज़रूर रब्ता करें। तिजारत करने वालों की हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं। उलमा इकराम, हफ़ाज़ इकराम, नीज़ डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसी रियायत। हमारी अद्वियात की तिजारत करके आप हर महीने काफ़ी रुपया कमा सकते हैं। अभी रब्ता करें 8055287383 पर।